प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री सच्चिदानंद भगवान की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, जगत जननी अम्बे मैया की जय। प्रिय भाइयों बहनों, आज श्री महाराज जी के जन्मदिन के अवसर पर हम जीवों को सत्संग का महापावन अवसर मिला हुआ है। हम जीवों के बहुत बड़े भाग्य हैं। वैसे तो आप सभी लोग समझते हैं किसी का भी मनुष्य प्राणी में इस धरती पर जब जन्म होता है तो लोग खुशियां मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, अपना भाग्य समझते हैं। भगवान राम ने भी कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ में गावा। भगवान राम प्रजावासियों को समझाते हुए अपने अनुभव को व्यक्त करते हैं। कहते हैं, प्रजावासी, अयोध्यावासी, मनुष्य का जीवन बहुत भाग्य से मिलता है और ये देव दुर्लभ चोला है। ये अपने धाम पर पहुंचने का साधन है, अर्थात हमारा अपना जो सुख शांति आनंद जीवन में मिलना चाहिए वो इसी साधन के द्वारा मिलता है। जब एक साधारण मनुष्य का जीवन बहुत भाग्य से मिलता है तो गौर कीजिए, जब संत इस धरती पर आते हैं तो कितने भाग्य की बात है, उनका जन्म होता है। भक्तों का अनुभव है कि संत बड़ी संत परमार्थी कहे जाते हैं, अर्थात ऐसा धन वो जीवन में इकट्ठा करते हैं, अपने साथ लाते हैं, जो जिस धन के समान दुनिया में कोई भी धन नहीं होता। दुनिया का जो भी धन है, जो भी व्यक्ति वस्तु है, वो एक दिन नाश हो जाता है, छूट जाता है, परिवर्तन होता रहता है। कभी किसी का होता है, कभी किसी का होता है। लेकिन संत के पास जो धन होता है और संत जो धन देने आते हैं, वो धन अविनाशी होता है, कभी परिवर्तन नहीं होता, उसमें अमर होता है, अजर होता है। वो धन क्या है? आप सभी लोग समझ सकते हैं कि संत बड़े परमार्थी धन जो बरसे आए। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से धरती मेघ के बिना, बादल के बिना अधूरी रहती है, अगर बादल न बरसे तो धरती कभी तृप्त नहीं होती है।
भले ही लोग नाना प्रकार की साधन का प्रयोग करते हैं, धरती को जल देते हैं, लेकिन फिर भी धरती की प्यास जैसे बुझनी चाहिए बादल से ही बुझती है, धन से ही बुझती है। ठीक इसी प्रकार से सभी मनुष्य प्राणी इस दुनिया में सुख शांति ढूंढते हैं, लेकिन पूजा पाठ हवन यज्ञ व्रत उपवास सब कुछ करते हैं, फिर भी उसी धरती की तरह वो भी संतुष्ट नहीं होते। जब उनके जीवन में संत मिलते हैं जो परम अर्थ है, अर्थात परम अर्थ परमात्मा, वही ऐसा धन है जिस धन के समान दुनिया में कोई भी धन नहीं, जिसके लिए आत्मा प्यासी है, जिसके बिना आत्मा कभी भी किसी की संतुष्ट नहीं हुई, चाहे वो राजा हो और चाहे प्रजा। जब संत मिलते हैं, ऐसा टेक्निक फार्मूला रास्ता पौड़ी आपके घर के अंदर ही दर्शाते हैं और उसके तहत आप उस परम धन की प्राप्ति कर लेते हैं जिसके समान दुनिया में कोई भी धन नहीं। दुनिया का धन आप इकट्ठा करते हैं, वो कभी कभी बहुत ज्यादा दुखदायी हो जाता है। लोग धन के कारण आपको मारने काटने लगते हैं, आपको सताने लगते हैं, छीनने लगते हैं, जान भी चली जाती है और वो धन साथ भी नहीं देती है। धन को इकट्ठा करने में भी आपको नाना प्रकार के विकारों का भी प्रयोग करना पड़ता है। आपको काम क्रोध लोभ अहंकार भी लागू करने पड़ते हैं, जिससे आपके कर्म बिगड़ जाते हैं और वो धन अपना होता भी नहीं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो और चाहे वस्तु, उसी में आप लगे रहते हैं और अंत में धोखा हो जाता है। आपका अपना नहीं बनता, अज्ञानता के कारण आप उसे अपना कहते हैं और अंत में बहुत सारा दुष्कर्म बन जाता है जो 84 लाख जन्म तक खत्म नहीं होता है। लेकिन संत